हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, यदि आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल रहेगा मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ तरह तरह से क्या लिया गया है, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को किस तरह से समझा गया है, इसको हम समझेंगे आज की वीडियो में। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक दैहिक प्रक्रिया मतलब मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान कैसा अध्ययन है? तो मनोविज्ञान एक ऐसा अध्ययन है जो प्राणियों का व्यवहार, जो उनका बिहेवियर होता है और उनकी दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन सम्मिलित है। गाइज, ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान आपको प्रश्न में देगा मनोविज्ञान क्या है, और ऑप्शन में आपको देगा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मानव के मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, और तीसरा ऑप्शन देगा मनोविज्ञान पशु और पक्षी के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है, और फोर्थ ऑप्शन देगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन लगाना होगा, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वह आपका पशु और पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा जो मन का अध्ययन करती है, अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं मन प्लस विज्ञान, तो जो मन का अध्ययन करने वाली शाखा है उसी को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। गाइस देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में इससे जो प्रश्न है आपका पूछा गया है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्दों साइको और लोगास से मिलकर हुई है। प्रश्न ये पूछा गया था कि साइकोलॉजी के जो दो शब्द हैं साइको और लोगास, तो इसमें साइको का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा गया था। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, साइकी और लोगास दो शब्द से मिलकर हुई है, जिसका साइकी का अर्थ होता है गाइस आत्मा, जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है। साइकी का अर्थ होता है लोगास माने उसका अध्ययन करना, तो आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। और यह कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। अब महत्वपूर्ण चीज आती है कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्रो एवं क्रो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है आपका, जो साइकोलॉजी है, वह आपकी मानव व्यवहार, मानव का बिहेवियर और मानव के संबंध दूसरे मानव से किस तरह से हैं। देखिए, हम जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं वो हमारे व्यवहारों के ही अनुसार होते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो ये किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने। दूसरा आपसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है गाइस, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है या मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहलाता है, ये आपका वाटसन ने कहा है। मैकडूगल, MC मैकडूगल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है गाइस आपका मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए सब ने व्यवहार पे फोकस किया है मनोविज्ञान को लेकर। तो मनोविज्ञान इंसान के, मानव के व्यवहार और उसके आचरण का ही एक लेखा होता है या एक विज्ञान होता है। नेक्स्ट आपका वुडवर्थ के अनुसार होता है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो भी आपका वातावरण है, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उसके संपर्क में होने वाले सभी मानव व्यवहार, जैसे आपका क्रोध है, आपका हंसना है, आपका रोना है, जो भी आपके व्यवहार हैं वो सबका अध्ययन आपका मनोविज्ञान करता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वाटसन के अनुसार इन्होंने धनात्मकता पे पॉजिटिव फोकस किया है। मैकडूगल ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और वुडवर्थ ने कहा है आपका जो मनोविज्ञान है वातावरण के संपर्क में होने वाले जितने भी मानव व्यवहार हैं उन सब का अध्ययन वुडवर्थ ने कहा है।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र या फिलोसफी की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों के पूर्व हुआ था। अनेक शताब्दियों पूर्व भी हुआ था क्या? मनोविज्ञान का अध्ययन किसके समय में? अरस्तु के समय में। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान के प्राचीन जनक कौन है, तो वे आपका अरस्तु ही आते हैं। इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के प्राचीन जनक कौन है, मनोविज्ञान के प्रक्रियात्मक जनक कौन है, और मनोविज्ञान की जो एक लाइब्रेरी है वो सबसे पहले किसने ओपन की थी। ये सब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें क्लियर कर दूंगा। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। इसलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। गाइस, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का अमेरिकी जनक बताइए या अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक बताइए, तो आपका विलियम जेम्स ही आएगा। यदि आपसे पूछा जाए प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, तो आपका अरस्तु आता है। और यदि आपसे मनोविज्ञान का सिंपल पूछे कि मनोविज्ञान का जनक बताइए, तब आपका विलियम वुंट आता है। वो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। विलियम जेम्स ने 1819 में 1890 में एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी जो मनोविज्ञान को एक आधारशाला प्रदान करती है, उसकी आधारशाला बन गई। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि यह वीडियो आपको समझ आई तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा।